शेरशाह, बालवीर का इम्तिहान ज्योग्राफी के इम्तिहान से तो जरूरी नहीं हो सकता। सच सच बताइए ना, बात क्या है? मेरी बात के पीछे का सच इतनी जल्दी भाप गए तुम? बहुत अच्छे छोटे बालवीर। तमनास और काल्लो को तबाह करने वाले दिन अगर आप क्लास टेस्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। ये विवान किस तरफ इशारा कर रहा है शौर्य? जो यहाँ आई थी वो बाल परी नहीं, काल परी थी। क्या? शस्त्र देने के बहाने ये बात मैं बालवीर को बता चुका हूँ। लेकिन शौर्य, जब आपको पता था कि वो बाल परी नहीं काल परी है, तो आपने फिर बालवीर को उनके साथ क्यों जाने दिया? ताकि तिमनासा को लगे वो जीत रही है और हम इसी बात का फायदा उठाकर उसकी बाजी पलट सके। अपने हाथों को देखो विवान। इसका मतलब पार्टनर ने अच्छा ही कर सकते हो मेरे हाथों में डाल दिया है। हाँ विवान, अब तुम्हें तिमनासा और क्रोधाल को खत्म करने में बालवीर की मदद करनी होगी। मैं आ रहा हूँ पार्टनर। महारानी, इसने इस महान तोबा को और इस तुच्छ जब्दाली को अच्छा बना दिया था। अरे छी छी छी, अब तक शरीर से अच्छाई की गंध आ रही है। आप कहे तो 2-4 मुक्के लगा दो इसे हमें अच्छा बनाने के जुर्म में। समय आ गया है क्रोधाल को जगाने का। क्रोधाल को जगाने की कोशिश छोड़ो तिमनासा। क्योंकि अब तुम्हारे खुद के गुड नाइट बोलने का टाइम आ गया है। विवान, छोटे मियां, आज मेमना खुद शेर का शिकार बनने आ गया। बड़े के साथ साथ आज छोटा भी होगा काल लोक में। स्वाहा। वाह, मस्त डायलॉग मारा। अच्छा बोलते हो। तो बताओ, मारा भी खाओगे कि बाद में? तिमनासा, अब इन सब का क्या किया जाए? बातों में समय व्यर्थ मत करो, खत्म कर दो इन सबको। विवान, पहले हमें क्रोधाल को खत्म करना होगा, वरना ये लड़ाई लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं और वाइपरी क्रोधाल को खत्म करते हैं। आप लोग पैमार और कालपरी को रोको।
देखो, जाओ तो लोग कब हो जाओ। हैमर, तुम जाकर विवान को काबू में करो। इन तितलियों के पंख काटने के लिए तुम मैं अकेली काफी हो। ओ क्रोधाल, जागो, जागो, विनाश के काल, जागो, जागो, बीत गए अनंत काल, जागो, जागो। अब मुझे वो काम करना होगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। विवान, विवान तुम ठीक तो हो ना? जागो क्रोधाल, जागो, जागो। हैमर, अब बहुत हो चुका ये खेल, खत्म कर देते इन्हें। इन्हें अभी मत मारना, क्योंकि जीत का मजा तो दुश्मन के चेहरे पर आई हुई हार की तकलीफ देखने में ही आता है। भैरानी, जाओ क्रोधाल, और जाकर बालवीर को बुराई का गुलाम बना दो। ये थी कालवीर की पहली दहाड़। अब तुम सब बनोगे इसका शिकार। जैसी आपकी इच्छा भैरानी। बालवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बालवीर, होश में आओ, तुम बुराई के वश में नहीं आ सकते। बालवीर नहीं, रुक जाओ बालवीर। नहीं बालवीर, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। लगता है भैरानी इस बार भी मात खा जाएगी। लेकिन कैसे? ऐसे। ये कैसे हुआ? तुम क्रोधाल की मदद से मुझे बुरा बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे पार्टनर ने क्रोधाल को ही अच्छा बना दिया। पार्टनर ने मुझे अच्छाई की शक्ति दी और मैंने वो क्रोधाल को दी, और क्रोधाल ने
वापस पार्टनर को दे दी। इन शॉर्ट, सागर का पानी वापस सागर में मिल गया। और अब पूरे कारलोक में बालवीर के गुस्से का सैलाब आएगा। नहीं नहीं नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सैलाब भी तिम्नासा को नहीं डुबा सकता बालवीर। लगता है तिम्नासा ने क्रोधाल को जगाने से पहले ही उसकी बहुत सारी शक्तियां हासिल कर ली है। परियो, हमें वीर लोग पहुंचना चाहिए। हमें पहले क्रोधाल को खत्म करना होगा। फिर तिम्नासा की सारी शक्तियां अपने आप खत्म हो जाएगी। चलो परियों। ऋषि क्रोधाल की शक्तियों का गलत इस्तेमाल तिम्नासा ना कर सके, इसके लिए हमें क्रोधाल की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। ज्वालापरी, हे परम ब्रह्म, ऋषि क्रोधाल की आत्मा को शांति दीजिए। क्रोधाल की मुक्ति के साथ साथ उनकी शक्तियां भी पंचतत्व में विलीन हो गईं। हाँ, और अब तिम्नासा सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी। पार्टनर, क्या हुआ? तिम्नासा को हराने के बाद भी आपने करेली जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? ये आपका कोई नया स्टाइल है क्या? अगर है तो मैं भी बन जाता हूँ करेला। पार्टनर, अब तो हंस दो, हम जीत गए हैं। लेकिन मैं तो जीत कर भी हार गया। मेरी माँ यहाँ वीर लोक में आई, उन्होंने यहाँ कदम भी रखा, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। नहीं पार्टनर, आप हार जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्टनर, आज तक जो मैंने किसी को नहीं कहा वो मैं आपसे कहता हूँ पार्टनर, कि आप मेरे लिए सलमान भाई से भी बढ़कर हो। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप परिमा को वापस जरूर लेकर आओगे।
चिंटी, ना ही हम योगा करने वाले लोग हैं और ना ही जॉगिंग, तो फिर इतनी सुबह हम गार्डन में करने क्या आए हैं? हंटिंग भैया, हंटिंग। हंटिंग? चिंटी, यहाँ गार्डन में किसका शिकार करेगी तू? वो पेड़ देख रहे हो? वो पेड़ का शिकार करेगी तू? हाँ, क्योंकि वो पेड़ विवान के दादाजी ने लगाया है। उनको उससे बहुत प्यार है। हम उसकी एक डाल काटेंगे और विवान के कमरे में छुपा देंगे। फिर जब वो दादाजी डाल देखेंगे तो विवान को ऐसा आशीर्वाद देंगे डायरेक्ट कान के नीचे। यस चिंटी, बहुत मजा आने वाला है। समझ गए ना भैया? अब कुल्हाड़ी लेके आओ। ठीक है चिंटी। दादाजी ने पता नहीं क्यों मुझे यहाँ गार्डन में बुलाया। चलो भैया, अब चढ़ जाओ पेड़ पे और काट दो एक डाल। अब कौन सी मस्ती करने वाले हैं ये दोनों? चिंटी, मैं अकेले 4 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता और तू मुझे कुल्हाड़ी के साथ पूरा पेड़ चढ़वा रही है। मैं कैसे चढ़ूंगा? तो ठीक है, यहीं से निशाना लगाओ, लेकिन एक ही बार में 2 टुकड़े होने चाहिए। ठीक है चिंटी। इनकी इतनी हिम्मत, दादाजी का पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भी बताता हूँ इनको। ये जरूर निशाना लगाया भैया। चिंटी। कहाँ गायब हो गए भैया? जिस डाल को हम काटने वाले थे उस डाल पे लटका हुआ मैं। मैंने तो कुल्हाड़ी फेंकने को बोला था, खुद को नहीं। चिंटी, तेरा ही तो आइडिया था। चिंटी, मुझे जल्दी से नीचे उतार दे, नहीं तो अगर मैं नीचे गिरा तो डायरेक्ट ऊपर चला जाऊंगा। इसका मतलब ये तेरी कारस्तानी थी। चिंटी, मैं कोई क्रेन लेकर थोड़ी ना जो तुम्हारे भाई को यहाँ से लेकर वहाँ टांग दूं। कभी कभी सोचता हूँ इन चिंटू और चिंटी को तिमनासा की गैंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। हरकतें और सोच दोनों एकदम सेम टू सेम है। भैरानी, ये चने मूर्ति के सामने रखने से अच्छा थोड़े भैराजा को खिला दीजिए। देखिए ना कैसे लालच के मारे देख रहे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, काल लोग वाले बोलते हैं। ये चने के दाने नहीं बल्कि मोती हैं, जिन्हें मैं साल में एक बार यहाँ लेकर आती हूँ निशाचर पक्षी के लिए। ये मोती खाकर निशाचर पक्षी और भी ज्यादा ऊर्जावान हो जाता है। उसकी ऊर्जा से हमारा काललोक पूरे ब्रह्मांड में बड़ा हो सके और शक्तिशाली हो सके। ऐसी शक्तियां जिनसे काललोक एक दिन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली लोक बनेगा। है कहाँ वो निशाचर पक्षी? बड़ा शर्मीला परिंदा लगता है। शर्मीला नहीं है वो, तूफान से भी ज्यादा तेज है। वो रहा। इस परिंदे का नाम तो गोलमाल परिंदा होना चाहिए। कब आया, दाना खाया, निकल गया, दिखाई भी नहीं दिया। छोटी आंखों से नहीं, तौबा तौबा, बड़ी आंखों से दिखता है वो देख वो रहा सामने। भैरानी देखिए। ये निशाचर पक्षी नहीं बल्कि वीर लोक का भेजा हुआ कोई जासूस है।
मेरे गुप्तचर ने एक ऐसी चीज का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल हम तिम्नासा के खिलाफ हथियार की तरह कर सकते हैं। कौन सी चीज शौर्य? निशाचर पक्षी। निशाचर पक्षी? ये कौन है शौर्य? ये एक खास किस्म का पक्षी है जिसे हर साल तिम्नासा भोजन देकर खुश रखती है, जिससे तिम्नासा के अंदर ऊर्जा और शक्ति बनी रहे। एक पक्षी को भोजन देने से तिम्नासा की शक्तियों का क्या संबंध शौर्य? वो कोई आम पक्षी नहीं है वायुपरी। उस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हुई है। इसका मतलब कि अगर हमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो तिम्नासा अपने आप मर जाएगी। अब तक तो बालवीर को पता चल चुका होगा निशाचर पक्षी के बारे में, और वो जरूर इसे ढूंढकर मारने की कोशिश करेगा। कालपरी, तुम अभी जटिल वन जाओ और जाकर निशाचर पक्षी को ढूंढो ताकि मैं उसे कहीं और सुरक्षित रख सकूं। लेकिन तिम्नासा, उन हजारों पक्षियों में से असली निशाचर पक्षी को मैं कैसे पहचान पाऊंगी? अपना हाथ आगे करो। फिक्र मत करो, ये मोती खुद उसे ढूंढ लेगा। जाओ। शौर्य, मैं अभी इस निशाचर पक्षी को मारने जाता। जाने से पहले कुछ बातें गौर से सुन लो बालवीर। जिस पक्षी को तुम ढूंढने जा रहे हो वो तुम्हें जटिल वन में मिलेगा। ये वन इतना घना है कि यहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। जटिल वन में से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। शौर्य, आपने और माँ ने मुझे सब सिखाया है। मैं हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता हूं। एक बार तुम इस जंगल के अंदर चले गए, फिर तुम्हारी मदद बाहर से कोई भी नहीं कर सकेगा, और ना ही तुम बिना अपना मकसद पूरा किए जंगल से बाहर निकल सकते हो। मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं शौर्य। तिम्नासा को मारने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। मुझे आशीर्वाद दीजिए शौर्य कि मैं कामयाब होकर लौटूं। खुश रहो शौर्य, खुश रहो परियों। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। तुम्हें लगता है कालपरी कामयाब हो पाएगी? इस काम के लिए तुम्हें खुद जाना चाहिए था तिम्नासा। सलाह देने के लिए शुक्रिया वेमान, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम खत्म करना है। कैसा काम? एक ऐसा काम जिसकी शुरुआत एक पेड़ से होगी। चिंटू को तो पेड़ ने सजा दे दी, अब तुम्हें भी इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये विवान अब आने दे। पेड़ क्या कोई टीचर है जो हमें पनिशमेंट देगा? पेड़ पौधे तो टीचर से भी बढ़कर होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें दाल चावल कहाँ से मिलेंगे? दुकान से। तुम ऐसे नहीं समझोगे। वो ट्री देवता अपने चिंटू को अपनी दाल काटने की कोशिश करने की सजा तो दे दी, लेकिन इस चंटी की भी अकल ठिकाने लगा दीजिए। चिंटी भैया, चिंटी, अब कान पकड़ो और सॉरी बोलो। पेड़ जी हमें माफ कर दीजिए। आपकी डाल काटने का मेरा आइडिया नहीं था, ये चिंटी का था। आइडिया जिसका भी हो, कुल्हाड़ी जिसने भी चलाई, लेकिन हमें माफ कर दीजिए पेड़ देवता। प्लीज हमें नीचे उतार दीजिए। हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। हाँ पेड़ जी, प्लीज माफ कर दीजिए पेड़ जी। भागो भैया भागो। भाग चिंटी। विवान, मैं तो तुझे बाद में देखूंगा। अरे वाह, ये चिंटू चिंटी दोनों दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे। दादाजी वो सब छोड़िए,
पहले मुझे ये बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए कि पेड़ हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना? और इसलिए हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। शाबाश विवान। दादाजी मुझे ये सब पता है, आपने सिर्फ ये बताने के लिए मुझे यहाँ गार्डन में बुलाया? अरे नहीं बेटा, ये तो सब थियरी की बातें हैं, प्रैक्टिकल कोई नहीं करता। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल समझाने के लिए यहाँ बुलाया है। प्रैक्टिकल? ये देखो। बाल्टी? हाँ बेटा, आज नेशनल ट्री डे है, यानी हम दोनों इस गार्डन के सभी पेड़ पौधों को पानी देंगे। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। जी दादाजी। भरानी, आपने तो कहा था कि जरूरी काम की शुरुआत किसी पेड़ से होने वाली, लेकिन आप हमें तो तालाब के पास लेकर आई है। मुझे तो प्यास नहीं लगी। राजा, आपको प्यास लगी क्या? नहीं लगी? नहीं लगी। ये कोई आम बीज नहीं है, बल्कि इस बीज से जन्म होता है काल वृक्ष का। काल वृक्ष? पृथ्वी पर सांस लेने के लिए प्राण वायु की जरूरत पड़ती है, और ये काल वृक्ष सारी प्राण वायु को सोख लेगा और पृथ्वीवासी घुट घुट कर मरेंगे। और फिर बालवीर तुम्हारे आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। लाओ, ये बीज मुझे दे दो, मैं पृथ्वी पे ला के आता हूँ भी। इतना आसान नहीं है भैमार। इस बीज को मैं, तुम या काल लोक का कोई भी वासी नहीं लगा सकता, बल्कि इस बीज को लगाने के लिए तो एक बच्चे की जरूरत है। एक साफ दिल का बच्चा, अच्छा बच्चा। और ऐसा बच्चा तो हमें सिर्फ पृथ्वी पर ही मिल सकता है। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर इसी तरह पानी डालूंगा तो 2 दिन लग जाएंगे। हाँ, मैं यही कर लेता हूँ। अच्छा है, इधर कोई नहीं देख रहा है। हाँ ठीक। गिर पड़ी अंकल। बिन मौसम बारिश कैसे हो गई? एला, वहाँ बारिश और यहाँ सूखा, ये दो बातें अलग है। नहीं नहीं, अलग नहीं है। तो बंद हो गई? पर अंकल ये बारिश थोड़ी थी, ये तो ओस थी। ओस? हाँ। इतनी सारी ओस? हाँ। क्लाइमेट चेंज अंकल, लोग इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या? मौसम का कोई भरोसा नहीं। वो सब छोड़े अंकल, वैसे ये बताइए आपकी यहाँ कितनी लाल क्यों है? अब छुप छुप के रो रहे थे क्या? विवान, तू बड़े होकर कमिश्नर बनेगा। ठीक समझा तू, ठीक समझा। मेरी आंखें रो रो के ही लाल हुई है। अब रो क्यों रहे थे? मेरी पद्मिनी आंटी, मतलब तेरी पद्मिनी आंटी, मेरी ताई मेरी शादी तय कर रही है, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहता। क्यों पूछो? क्यों? हाँ, क्योंकि मैं किसी और से क्या? तू अभी कच्चा है, अपना बच्चा है, जाने दे।
जाने दे, तू छोड़ इसे, जाने दे। अरे अंकल रुको तो, बताइए तो सही, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हाँ हाँ। अरे मैं अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहा हूँ, तू कहाँ से करेगा? जाने दे बेटा, जाने दे, मुझे अकेला छोड़ दे। अरे गिर पड़े अंकल, कानून का फर्ज होता है बेगुनाह की मदद करना, वैसे ही बालवीर का फर्ज है रोने वाले चेहरों पे मुस्कान लाना। गिर पड़े अंकल, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। गिर पड़े अंकल। जहाँ तक मैं जानता हूँ भैरानी, इससे ज्यादा नेक बच्ची भारत नगर क्या पूरे भारत देश में नहीं मिलेगी। अगर इसके हाथों ये बीज लगवा दिया जाए तो आपका काम बन जाएगा भैरानी। खांसी हो रही है, बहुत प्रदूषण है ना हवा में, लेकिन इसका हल है मेरे पास। ये देखो, खांसी प्रदूषण की वजह से नहीं हो रही है, कल रात को आइसक्रीम खाने की वजह से हो रही है। अब तो क्या हुआ? अब हवा अच्छी होगी तो सबको फायदा होगा ना। ले लो, ले लो। मम्मी ने कहा है किसी अनजान इंसान से कोई गोली या चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए। अरे बेटा, ये गोली नहीं है और ना ही ये कोई चॉकलेट है। ये एक ऐसा बीज है जिसको जमीन में लगाने से जब इससे पौधा उगेगा तो पूरे वातावरण में 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन फैल जाएगी। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना? तो चलो फिर ये बीज लगाते हैं ताकि इसमें से पौधा उगे। नहीं, मम्मी ने कहा है जब तक मैं टिफिन बांट के वापस नहीं आ जाती तब तक मैं इस जगह से हिलूं भी ना। टिफिन बांट के आ जाओ मतलब तुम कहीं करुणा जी की बेटी तो नहीं? आपको कैसे पता? अरे करुणा ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं? मैं उनकी बचपन की दोस्त हूँ। बहुत बढ़िया भैरानी। और तुम्हारी मम्मी की दोस्त तो माँ जैसी हुई ना, है ना? तो चलो फिर ये बीज लगाते हैं। और जहां तक मैं करुणा जी को जानती हूँ तो मुझे पता है उन्होंने तुम्हें एक बात तो जरूर समझाई होगी कि कभी भी किसी भी अच्छे काम को करने के लिए मना नहीं करते। ये बीज लगाना भी तो कितना अच्छा काम है ना? और मुझे लगता है कि तुम अपनी मम्मी की दोस्त को कभी मना नहीं करोगी। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, हम कितना अच्छा काम करेंगे। चले? ये लो। ये तो आ गई झांसी में। अब बस इससे पहले कि बालवीर जटिलवन पहुंचे, निशाचर पक्षी तक काल परी पहुंच जाए। तो ये है जटिलवन। कहीं ये पक्षी तो निशाचर पक्षी नहीं? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। बालवीर, जितना जटिल ये वन है ना, उतनी ही जटिल तुम्हारी समस्या। तुम इस वन से पक्षी तो क्या, चींटी भी नहीं ले जा सकोगे। मैं यहाँ पर चींटी लेने नहीं, निशाचर पक्षी को लेने आया और उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। ओ जटिल वन, सुना तुमने?
बालवीर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो यहाँ से निशाचर पक्षी लेकर जाएगा और ये भी कह रहा है कि वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक उसका वो मकसद पूरा नहीं कर लेगा। सुना सुना। बालवीर, जटिल वन का नियम पता है ना तुम्हें? एक बार यहाँ पर अपना मकसद बता दिया और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए हो। कैद नहीं, शादी तो दो आत्माओं का मिलन है। खरे क्यों जी? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ हाँ, तुम जो बोलो वो सही है। क्या है, प्रभु का वचन है और शादी तो आत्माओं का मिलन है। खरे खरे है ना? हाँ? खरे है ना? हाँ। कैसी लगी लड़की? हाँ सही बता ना। लड़की तो ठीक है, थोड़ी पतली है ना। मेरा मतलब है ये अगर बहू बन के आई तो मेरे पूरे महीने की पगार इसके खाने पीने में चली जाएगी ताई। सुबह सुबह लौकी का जूस पीने से वजन कम होता है। पक्के दिन ये दो बातें अलग है। ज्यादा नखरे करेगा ना तो शादी नहीं होगी, समझौता होगा, समझे? मत ज्यादा बोलता है। हमें लड़की पसंद है। कोमल, ए कोमल, कैसे लगा मेरा भाई? देखो समझ सकता हूँ, मुझे तो जूस भी जबरदस्ती पीना बिल्कुल पसंद नहीं और यहाँ तो किरपड़ अंकल की जबरदस्ती शादी हो रही है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कोमल बेटा, तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं? हाँ कोमल, हाँ बोल रही हो तो फिर ना में सर क्यों मिला रही हो? हाँ क्या बोल रही हो तुम? हाँ बोल रही हो कि ना बोल रही हो? अरे बोला ना हाँ। ना बोलना है तो सीधे सीधे बोलो ना। मेरा भाई पुलिस में है, लड़कियों की कमी नहीं है। समोसे रखो और चलते बनाओ। कंफ्यूज करूं ठेवले हैं। यस, आज तो दो काम अच्छे कर दिए। हम घर जाकर अच्छी दीदी के साथ खेलता हूँ। यस। खड़ी क्यों हो? मैं बिना किसी के बोले या बिना किसी से पूछे कोई काम नहीं करती। बेटा, बस एक बीज ही तो डालना है, लगा? हाँ ये लो, गड्ढा खोदो, डाल दो बीज। अच्छी बच्ची हो ना तुम। खुशी, तुम बीच में क्यों रुक गई? मैं बीच में कहाँ रुकी? आपने जितना बोला था उतना मैंने कर तो दिया। मैंने खुदारी ली, गड्ढा खोदा और बीज भी डाल दिया। बेटा, अब इसके ऊपर मिट्टी भी डाल दो। शाबाश शाबाश। अब इसमें पानी डालना होगा ना? ये पानी की जरूरत नहीं है बेटा, पानी तो आसमान से आएगा ना, है ना? अरे ये बीज इतनी जल्दी पौधा
ऐसा कैसे बन गया? इतने सवाल अच्छे नहीं होते बेटा, है ना? आपका जितना काम था आपने कर दिया। अब आपको घर जाना चाहिए, आपकी मम्मी वेट कर रही होगी ना। इतना छोटा पेड़ इसे तो कोई बकरी भी नहीं खाएगी। अरे आप तो बोल रही थी ये पेड़ तो सारा दुनिया का ऑक्सीजन खा जाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। कालो ये काल लोक का पौधा है। इसे धूप नहीं बल्कि अंधेरा पालता है, क्योंकि इसकी विनाशकारी शक्ति इसके नीचे है। वीर लोक की परियां अब इसे कभी नहीं ढूंढ सकती। लेकिन ये बालवीर को नजर आ गया तो? बालवीर तो अब हमेशा हमेशा के लिए घूमता रहेगा जटिल वन में, उस निशाचर पक्षी की तलाश में। बालवीर, अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी उस पक्षी को पकड़ नहीं पाओगे। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? ठीक है, कर देती हूँ। देखो देखो, आ गया तुम्हारा वो पक्षी, जाओ ले लो। शायद ये है, ले लो। या फिर इनमें से कोई है? ये सारे हैं। हाँ, देखो देखो कौन सा है। शायद वो है। हाँ, या फिर वो वाला। इन हजारों पक्षियों में से कोई एक तो असली जरूर होगा, है ना? अरे बालवीर, खड़े क्यों हो यहाँ पर? जाओ जाओ, ढूंढो, ढूंढ लो अपना निशाचर पक्षी। माँ मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उस निशाचर पक्षी को ढूंढ कर ही रहूंगा। इन हजारों परिंदों में से कैसे ढूंढूंगा मैं निशाचर पक्षी को? जाओ बालवीर जाओ, लेकिन याद रखना, अंधेरे में से सुई ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है ये काम। अब तुम हमेशा के लिए भटकते रहो इस जटिल वन में। अलविदा। उस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हुई है। ये जटिल वन ना जाने कितने कोसों दूर तक फैला है, लेकिन निशाचर पक्षी जो इनमें से किसी भी परिंदे का पीछा करने से नहीं, बल्कि मां का पीछा करने से मिलेगा। कहाँ चली गई माँ? काम पूरा हो गया कालपरी? हाँ तिम्नासा, बस थोड़ी ही देर में हो जाएगा। बालवीर मेरी परछाई का पीछा करने में उलझा हुआ है और मैं जल्द ही असली निशाचर पक्षी को लेकर तुम तक पहुंच जाऊंगी।
तुमसे यही उम्मीद थी काल परे। अब जितनी जल्दी हो सके काम पूरा करके पृथ्वी पर आ जाओ, क्योंकि अब धरती का दम घुटने वाला है, अच्छाई का दम घुटने वाला है। रानी, ये कौन सी वो है? वो जड़ी? हाँ? ये काल वृक्ष की जड़ें हैं जब्दाली, जो बहुत ही जल्द इस पूरी दुनिया में फैलने वाली है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये छोटा सा काल वृक्ष पृथ्वी के वायुमंडल से सारी प्राणवायु सोखेगा कैसे? सब्र रखो भीमार, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन इस बार बहुत कड़वा होगा। ये काल वृक्ष पूरी दुनिया की प्राणवायु सोख लेगा, लेकिन उससे पहले तुम सबको एक काम करना होगा। कैसा काम? अभी तक इस काल वृक्ष की जड़ें सिर्फ एक ही दिशा में हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसकी सहायक जड़ें बाकी तीनों दिशाओं में भी फैल जाएं। अरे लेकिन भैरानी, सर्वकाल मंदिर के तालाब से तो आपने सिर्फ एक मूल बीज निकाला था। अब बाकी के सहायक बीजों के लिए आप क्या तालाब में डुबकी लगाओगे? डुबकी लगाओगे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कालुक। भले ये काल वृक्ष की डालों पर कोई चिड़िया अपना घोंसला ना बना पाए, लेकिन ये काल वृक्ष तो अंडा देने वाला वृक्ष बन गया है। हे वृक्ष, दे दो मुझे और अंडे दे दो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम तीनों इन तीनों बीजों को बाकी तीनों दिशाओं में मिट्टी में मिला दो, ताकि वो जड़ें पूरी धरती में फैल जाए। विवान, देखो पता है आज तो मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। दीदी, आप कौन से दिन बुरा काम करते हो? ऐसे ये बताओ, आज कौन सा अच्छा काम किया है आपने? आज मैंने एक पेड़ लगाया। अगर दुनिया का हर एक इंसान एक पेड़ लगाए तो इस दुनिया में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। वो तो है दीदी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, बीज लगाते ही वो पेड़ एकदम से कैसे बड़ा होने लग गया था? एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। दादाजी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा ठीक हो। बेटा पानी लाना। ये लीजिए दादाजी, पानी पीजिए। आराम से दादाजी। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। बेटा, जब पुरानी कार को तेजी से चलाओ ना, तो इंजन से आवाज आती रहती है। बस वही मेरे साथ हो रहा है बेटा। पुरानी कार और आप? दादाजी, आप तो अभी भी रेसिंग कार है। मैं थोड़ा अनुलोम विलोम कर लूंगा ना, ठीक हो जाएगा। विवान बेटा, मुझे सांसें लेने में दिक्कत हो रही है। मम्मी शायद घर पे नहीं है। मैं डॉक्टर अंकल को फोन करता हूँ। संभाल के दादाजी। लगता है यही है निशाचर पक्षी। इससे पहले कि ये पक्षी मां के हाथ लग जाए, मुझे इसे पकड़ना होगा।
बालवीर, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? यही फर्क है तुम में और मेरी माँ में। मेरी माँ, चाहे उनके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, वो कभी घमंड नहीं करती। लेकिन तुम अहंकार से भरी हुई हो, घमंडी हो। नहीं नहीं बालवीर, एक और फर्क भी है तुम्हारी माँ में और मुझ में। वो बड़ी अच्छे दिल वाली थी और मैं चालाक दिमाग वाली हूँ। अपना हाथ देखो बालवीर, जिसे तुम निशाचर पक्षी समझ रहे हो, कहीं वो धोखा तो नहीं? बालवीर, कहीं किसी ने तुम्हारे साथ धोखा तो नहीं किया ना? हाँ? क्या हुआ? गलत पक्षी हाथ आ गया? इस जटिल वन का एक दस्तूर है, एक गलत फैसला आपको कड़ी सजा दिला सकता है। इस गलत फैसले की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। नहीं, माँ! बेचारा बालवीर, मकड़ी के जाल में जैसे कीड़े फंस के मर जाते हैं ना, ठीक वैसे ही इस जटिल वन की शक्तिशाली लताओं में तुम जकड़ के फंस चुके हो। आप क्या करोगे? हाँ? ना ही तुम यहाँ से जा सकते हो, ना ही उस पक्षी को पकड़ सकते हो, और ना ही तिम्नासा को कभी रोक सकते हो। क्या करने वाली है तिम्नासा? धरती लोक को शमशान बनाने वाली है। अब तुम क्या करोगे बालवीर? और मैं जा रही हूं उस निशाचर पक्षी को पकड़ने। नहीं, मुझे तुरंत शौर्य और परियों को इसके बारे में बताना होगा। एक बार तुम इस जंगल के अंदर चले गए तो ना तुम किसी से संपर्क कर पाओगे और ना ही कोई तुम्हारी मदद कर पाएगा। अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? हेलो बच्चों, अरे बोलने वाला बर्गर। बोलने वाला बर्गर नहीं, खाने वाला बर्गर। बोल तो मैं रहा हूँ, खाना चाहोगे ये बर्गर? वैसे तो मम्मी ने कहा है किसी भी अनजान लोगों से खाने पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए। है? लेकिन चिंटी, इसी चक्कर में कितनी सारी चीजें रोज वेस्ट हो जाती है। चॉकलेट, टॉफी, हाँ, पिज्जा, और हमें खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। वाह वाह, कितने नेक बच्चे हो तुम दोनों। आओ आओ, इस बर्गर को वेस्ट होने से बचा लो और इसे खाकर पचा लो। आओ आओ। रुको रुको भैया, क्या हुआ? आप हमसे खाने के बाद पैसे तो नहीं मांगोगे ना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। फ्री? हाँ, तुम दोनों के लिए है। आओ आओ आओ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक नेक काम करना होगा। कैसा नेक काम? जरा जरा इसे पकड़ना तो आराम से।
स्नेक कैंप ये बीज बोना होगा। बीज बोना होगा। हाँ हाँ हाँ, मेरे पीछे आओ। आओ। अच्छा काम करके कितना अच्छा महसूस होता है ना चिंटी। वैसे बर्गर बहुत मस्त था। हाँ भैया, लाओ ये बीज बो दे। आखिर ये भी तो हमें बड़ा होकर खाने के लिए फल और फ्रूट ही देगा ना। हाँ, ये लो खुदा लो। खोदो, गड्ढा खोदो, बीज डालो। थैंक यू। रानी, ये तो बहुत बड़ा वो हो गया। वो काम। ये लीजिए। हो गया, शाबाश। ये मुख्य काल वृक्ष अब बाकी के 3 सहायक काल वृक्षों के साथ जुड़ चुका है। इस वायुमंडल में अब एक कतरा भी प्राणवायु का नहीं बचेगा। अरे पापा जी, क्या हुआ आपको? लगता है अब इन्हें अस्थमा की शिकायत शुरू हो रही है। आज क्लिनिक में सैकड़ों ऐसे केस आए बुजुर्ग पेशेंट के, जिन्हें अचानक ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आप कहाँ जवान हो डॉक्टर? डॉक्टर सिंह, आपकी भी तो उम्र हो चली है। एक ही दिन में सैकड़ों केस। दादाजी संभल के। मुझे भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर साहब, आप दोनों आराम कीजिए, मैं पानी लाती हूँ। ला रही हूँ पानी। और इसका कारण है लगातार कटते हुए पेड़। हमें उन आंटी को ढूंढकर और बीज लगाने चाहिए। अब किस आंटी की बात करी होती थी? अरे वही आंटी जिनके साथ मिलकर मैंने हवा को साफ करने वाला बीज बोया था। अब कमाल की बात तो ये है कि एक ही मिनट में वो बीज पौधा बन गया था। दीदी, आप किस आंटी की बात कर रही हो? मम्मी की कोई दोस्त थी और उनके साथ एक छोटा लड़का भी था। बहुत ही मजाकिया किस्म का था। कहीं वो दोनों दमनाश और तौबा तौबा तो नहीं थी? दीदी, आपने वो बीज कहाँ लगाया था? ग्रीन गार्डन में। क्यों? अरे विवान, क्या हुआ बता तो सही। ये सब क्या हो रहा है? इन सबको सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? कहीं दमनाशा ने हवा में कोई जहर तो नहीं मिला दिया? मुझे परी और पार्टनर से मिलना चाहिए। मैं हार नहीं मान सकता। मुझे जल्दी इस निशाचर पक्षी को ढूंढना होगा। पता नहीं तिन्ना सब क्या करने वाली है। इन बेलों को मैं तोड़ तो नहीं सकता, चिकन काट तो सकता हूँ।
उस निशाचर पक्षी को ढूंढने के लिए मुझे कोई और तरकीब लगानी होगी, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तिम्ना सब पृथ्वीलोक पर कौन सी नई चाल चल रही है, और विवान और परिया उसका सामना कैसे करेंगे। हवा में जहर नहीं मिलाया तिम्नासा ने, लेकिन हवा में प्राण वायु की मात्रा बहुत तेजी से कम होती जा रही है विवान। मुझे लगता है कि ये सब उस बीज की वजह से हो रहा है जो तिम्नासा ने दीदी को ग्रीन गार्डन में लगाने दिया था। बीज? कौन सा बीज विवान? दीदी बता रही थी कि कुछ ही मिनट में उस बीज से पौधा निकल आया था। फिर तो हमें तुरंत जाकर उस बीज को देखना चाहिए। हाँ, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। विवान तुम चलो हमारे साथ। हाँ। लेकिन हम उस पौधे को ढूंढेंगे कैसे? जरा सोचो पानी परी, जो पौधा हवा से प्राण वायु सोख रहा है वो पेड़ तो धरती के पेड़ जैसा बिल्कुल नहीं दिखता होगा। अगर कुछ ही मिनट में वो बीज से पौधा निकल आया था तो अब तक तो वो पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन चुका होगा। विवान ये एक पेड़ नहीं, ऐसे बहुत सारे पेड़ है यहाँ। और ये देखो, और ये सारे पेड़ बाकी पेड़ों से एकदम अलग है। ये पेड़ तो बहुत तेजी से धरती की हवा से प्राण वायु सोख रहा है। तो हमें भी बहुत तेजी से इन पेड़ों को खत्म करना होगा भाई परी। यस। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, कहीं ये लोग हमारे हरे भरे बगीचे को वो तो नहीं कर देंगे तबाह। वैसे तो इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन पेड़ अगर बदतमीज हो, जो ऑक्सीजन देने की बजाय ले ले, तो इन्हें नष्ट करना ही अच्छा है। हमें जल्दी से जल्दी इन सभी पेड़ों को नष्ट कर देना चाहिए। परियों, क्या हुआ विवान? वो देखो, न जाने तिम्नासा ने कौन सी खाद देकर इन पेड़ों को बड़ा किया जो इतने हमलों की बाद भी ये अभी तक जिंदा है। ये सिर्फ जिंदा ही नहीं, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे इतना हमला करने के बावजूद भी ये पेड़ नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये काल वृक्ष धरती पर पाए जाने वाली अमर बेल की तरह बहुत जिद्दी है। इसकी एक जड़ काटोगे तो बाकी और 4 पैदा होंगी। और बेचारा बारवीर तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे तो महारानी ने जटिल वन में कैद करके रखा है। अच्छाई से भरी ये पृथ्वी अब बहुत ही जल्द लाशों से भरी होगी। ना तो इसे बालवीर बचा पाएगा और ना ही उसकी वो परियां।